तो हमें कहानी की स्टार्टिंग में सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अमाने बैठा हुआ होता है अपने क्लासरूम में। उसके पास उसका बेस्ट फ्रेंड इत्सकी आता है और कहता है कि भाई ये ले पकड़ बैग। तो वो पूछता है उससे कि ये क्यों भाई। तो वो उसे बताता है कि भाई मैं अब से तेरे घर रहूँगा। तो अमाने पूछता है कितने दिन के लिए। तो वो बताता है कम से कम 3 दिन के लिए। तो अमाने उसे कहता है कि क्यों, तेरे घर पे झगड़ा हुआ है क्या फिर से। तो बताता है हाँ मेरे घर वालों से फिर से झगड़ा हो गया डैड के साथ, तो मैं 3 दिन के लिए तेरे घर पे रहूँगा। तो अमाने कहता है चल ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैं ये चीज़ पहले एक बार माहिरू को बता देता हूँ। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है माने के घर का, जहाँ पर माहिरू भी आई होती है और वो इत्सकी को देखकर खुश हो जाती है। फिर वो चली जाती है डिनर बनाने के लिए और जब खाना बन के रेडी हो जाता है तो सारे के सारे खाने आते हैं और इत्सकी को ये खाना बहुत ज़्यादा ही पसंद आता है और वो तारीफ़ों के पुल बांध देता है खाने की। और वो अमाने से कहता है भाई तू तो बहुत लकी है, ये खाना तुझे डेली नसीब होता है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है बेडरूम का अमाने के, जहाँ पे इत्सकी उससे कुछ बातें कर रहा होता है। वो कह रहा होता है भाई तुम दोनों इतने अच्छे से रहते हो, तूने उसको अपने घर की चाबी भी दे रखी है और तू कहता तो उसके लिए फील नहीं करता। तो अमाने कहता ज्यादा फालतू बकवास करने की जरूरत नहीं है। कह रहा भाई जो चीज मुझे लग रही है मैं वही बता रहा हूँ। तो इत्सकी उसे बताता है कि जिस तरीके से तुम दोनों रहते हो और तुम दोनों की बॉन्डिंग है उससे तो यही साबित होता है कि भाई शीना तेरे पे बहुत ज्यादा भरोसा करती है और वो इसीलिए अब तक तेरे साथ है। अमाने भी लाइक कि चल बहुत हुआ अब चल सो जा। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे इत्सकी की गर्लफ्रेंड को भी पता चल जाता है इत्सकी अमाने के घर पे रह रहा है। तो वो भी एक्साइटेड हो जाती है कि तुम लोग रह रहे हो तो मैं क्यों नहीं, गर्मियों की छुट्टी मैं भी इंजॉय कर लूंगी। तो वो ये चीज अमाने से पूछ रही होती है। अमाने कहता है ये मेरे से ना पूछ के तुम माहिरू से पूछ लो, अगर उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है इत्सकी की गर्लफ्रेंड वहाँ पे टपक जाती है। तो वो लोग शौक रहते हैं कि ये इतनी जल्दी बिजली की रफ्तार से यहाँ पे आ भी गई और ये चीज अमाने को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। उसके हिसाब से ये बड़ी जबरदस्ती वाली बात है। हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इत्सकी और उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ पे बात कर रहे होते हैं और अमाने और शीना मिलकर खाना बना रहे होते हैं। और खाना बनके जब रेडी हो जाता है सारे एक साथ मिलकर खाना स्टार्ट करते हैं और सेम हर बार की तरह माहिरू के बनाए हुए खाने की तारीफों के पुल बांधना स्टार्ट हो जाते हैं सारे के सारे लोग। और माहिरू भी कहती है कि ये तारीफ जाती है उनको जिन्होंने मुझको ये खाना बनाना सिखाया, वो तो मेरे से भी बेहतर खाना बनाती हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सब अपने अपने रूम में, अमाने नहा कर आता है और वो इत्सकी को कहता है भाई जब तू नहा ले। उतने में अमाने की फ़ोन से एक नोटिफिकेशन आती है, वो उसे चेक करता है तो वो देखता है कि चेतोस ने माहिरू की फ़ोटो भेजी है, वो भी उसने जो टेडी बियर माहिरू को गिफ्ट दिया था उसके साथ। तो वो हैरान हो जाता है। इतने में ही इत्सकी उसकी एक फ़ोटो क्लिक करता है और चितोसे को भेज देता है। तो वो कहता है भाई तू पागल वागल है क्या थोड़ा सा। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जहाँ पे अमाने और माहिरू दोनों बात कर रहे होते हैं उस फोटो की जो इत्सकी की गर्लफ्रेंड ने सेंड करी थी। तो माहिरू थोड़ा सा घबरा जाती है, शर्मा जाती है कि ये कब हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। तो अमाने उससे बोल रहा था कि तुमने टेडी बियर अभी तक संभाल के रखा है। तो माहिरू बता रही थी कि हाँ मैं उसे संभालू क्यों ना, वो तुमने मुझे इतने प्यार से दिया है। और वो बहुत सारी बातें बता रही थी टेडी बियर के बारे में। तो गलती से उसके मुंह से ये भी निकल जाता है कि मैं उसे हक करके सोती भी हूँ और वो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील करने लग जाती है और वो शर्माने लग जाती है। और अमाने भी लाइक कि मैंने क्या किया, तुम मुझे क्यों मार रही हो। उतने में माहिरू का फ़ोन वाइब्रेट होता है। तो अमाने कहता अच्छा सुनो तुम्हारे शायद कोई मैसेज आया है, तुम्हारा फ़ोन वाइब्रेट हुआ है। माहिरू चेक करती है और अपसेट सी हो जाती है। तो अमाने पूछता है क्या हुआ। तो माहिरू कहती है कुछ नहीं, तुम्हें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन मत लो तुम। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जहाँ पे अमाने शॉपिंग करके आ रहा होता है और वो देखता है कि माहिरू से कोई आंटी बात कर रही होती है और वो उसे बहुत ज़्यादा जली कटी सुना रही होती है। तो अमाने साइड में जाके वो सब कुछ सुन रहा होता है वो क्या बोल रही हैं। फिर उनके जाने के बाद अमाने उनके पास जाता है, माहिरू के पास जाता है। तो माहिरू से पूछती है कि तुमने सब सुन लिया ना। तो अमाने कहता है हाँ। तो माहिरू बताती है कि वो जो है वो मेरी मॉम थी और वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। वैसे तो मेरी मॉम है बट वो मुझे अपनी बेटी मानती ही नहीं है। जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से उन्होंने मेरे को कभी अपनी बेटी के तौर पे एक्सेप्ट ही नहीं किया है क्योंकि मैं उनकी मनचाही औलाद थी। माहिरू कहती है कि तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो नहीं बदलने वाली, वो ऐसी हैं। और वो ये कहते हुए अपने रूम में जा रही होती है कि अमाने उसका हाथ पकड़ता है और कहता है मेरे साथ रहो। तो माहिरू कहती है तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगी। तो अमाने थोड़ा सा गुस्सा करते हुए कहता है मैंने कहा ना मेरे साथ रहो। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है दोनों सोफे पर बैठे हुए होते हैं हाथ में हाथ डाल के। तो माहिरू बताती है अमाने को कि वो दोनों डिवोर्स लेना चाहते हैं, यानी कि उसके मम्मी और पापा, बट ले नहीं सकते क्योंकि वो है और जब तक वो अपना कॉलेज पास आउट नहीं कर जाती तब तक वो लोग डिवोर्स नहीं ले सकते। वो लोग इंतजार कर रहे हैं मेरे कॉलेज पास आउट करने का, उसके बाद वो दोनों डिवोर्स ले लेंगे और फिर मुझे मेरे हाल पे छोड़ देंगे। तो अमाने माहिरू के सर पर एक कपड़ा डाल देता है और कहता है तुम अपने आप को जितना हल्का करना चाहती हो कर लो रोकर। तो
तो माहिरू भी कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे कंधे पर सर रख के बैठी हूँ और तुम ये बात किसी को मत बताना। हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे माहिरू और अमाने दोनों बाहर घूमने आए हुए होते हैं और वो बाहर का नज़ारा देखकर बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं, उन्हें सुकून मिल रहा होता है वो नज़ारा देखकर। उसी बीच माहिरू अमाने को पीछे से जाकर जोर से हक कर लेती है और अमाने यहाँ पर थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं कि ये क्या कर रही है। तो माहिरू कहती है कुछ नहीं, बस मुझे तुम्हें दोबारा से थैंक्स बोलना था, प्लीज़ हिलो मत और मुझे ऐसे ही रहने दो, मुझे अच्छा लगता है। तो अमाने अपने मन में सोच रहा होता है कि अगर ये ऐसी हरकतें दिखाती रही तो मुझे पक्का इससे प्यार हो जाएगा। तो अमाने भी माहिरू का हाथ पकड़ता है और वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे, उस मोमेंट को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे थे और वो नज़ारा देखकर अपने आप में दोनों सुकून ले रहे थे। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है स्कूल का, जहाँ पर रिजल्ट आया हुआ होता है और अमाने और इसके दोनों खुश होते हैं क्योंकि वो दोनों इस साल भी एक दूसरे के साथ सेम क्लास में है। तो अमाने कहता है तू तो खुश होगा ना क्योंकि तेरी गर्लफ्रेंड भी इस बार तेरे साथ है। तो इसकी भी कहता भाई तू भी खुश होगा क्योंकि तेरी वाली भी इस साल इसी क्लास में तेरे साथ है। तो नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है क्लास का सबसे फेमस लड़का युतुन, जो कि अमाने के पास आके उससे हाथ मिला रहा होता है। अमाने को सारे फ्लैशबैक्स याद आ जाते हैं उसका बचपन, जहाँ पे उसके फेक फ्रेंड्स बने थे और उन लोगों ने उसको धोखा दिया था, उसका यूज किया था। हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है घर का, जहाँ पे माहिरू अमाने से कहती है अमाने क्या हुआ, तुम आज बहुत ज्यादा अपसेट लग रहे हो और तुम्हारी तबीयत ठीक है ना। तो अमाने कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मैं बस कुछ सोच रहा था, तुम मेरी टेंशन मत लो। तो उतने में माहिरू कहती है वैसे आज तुम्हारे बाल बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, क्या मैंने छू सकती हूँ क्या। तो अमाने भी मतलब थोड़ा सा हैरान हो जाता है, फिर कहता है हाँ छू सकते हो। और वो कहती है कि तुम अपना सर मेरे गोद में रखोगे नहीं जब तक, तो मैं उसे ऐसे अच्छे से कैसे छू सकती हूँ। अमाने पूरा शॉक हो जाते है कि ये क्या बोल रही है भाई, और फिर वो उसकी गोद में अपना सर रख के लेट जाता है और माहिरू बहुत अच्छे से उसके सर पे मालिश कर रही होती है और उस बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है अमाने को। तो माहिरू अमाने से पूछती है कि तुम्हारा नए क्लास में क्या सोचना है। तो अमाने उसे बताता है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम भी इस साल मेरी क्लास में और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस चीज़ से। तो माहिरू भी कहती है हाँ वो तो मुझे क्लास में पता चल गया था जब तुम्हारा होश उड़ गए। तो अमाने कहता है वो तो उड़ने ही थे भाई, कौन सोच सकता है कि तुम मेरी क्लास में होगी। तो अमाने माहिरू को कहता है कि अब हम दोनों एक ही क्लास में, तो हम दोनों को संभल कर रहना पड़ेगा, अब हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते और हम दोनों को डिस्टेंस बना के रखना पड़ेगा। तो माहिरू थोड़ा सा अपसेट हो जाती है ये बात सुन के। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अमाने अचानक से उठता है और कहता है मैं कितनी देर से सो रहा था। तो माहिरू बताती है तुम लगभग 1 घंटे से सो रहे थे और तुम सोते हुए काफी ज्यादा क्यूट लगते हो। तो अमाने थोड़ा सा शर्मा जाता है और कहता है तुम मुझे ऐसे घूरना बंद करोगी। तो माहिरू कहती है तुम भी तो मुझे घूरते रहते हो 24 घंटे और मैंने थोड़ा सा घूर लिया तो क्या हो गया। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है अमाने गेम खेल रहा है और वो वहाँ से जो टॉयज जीता था वो घर लेकर आता है और माहिरू को देता है। माहिरू इतने सारे टॉयज देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो सारे टॉयज उसको बहुत ज्यादा क्यूट लगते हैं। फिर वो अमाने से कहती है कि अमाने तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो, तुम मेरे लिए गिफ्ट्स लेकर आते हो, मेरी केयर करते हो, मुझे संभाल कर रखते हो, तुम कितना कुछ करते हो मेरे लिए। अमाने कहता है जो मैं फील करता हूँ वही मैं करता हूँ, इतना सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अमाने कहता है तुम अगर इतना बोल ही रहे हो तो फिर मैं चलो तुमसे कुछ मांगता हूँ, चलो तुम मेरे लिए एक बढ़िया सी थिक पुडिंग बना देना, ठीक है। तो माहिरू भी कहती है तो बहुत मामूली सी विषय है, मुझे लगा तुम कुछ बहुत बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे हो मुझसे। तो अमाने भी कहता है ये तुम्हारे लिए होगी मामूली चीज, मेरे लिए नहीं, ठीक है। हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे माहिरू ने अमाने के लिए थिक पुडिंग बनाई होती है और अमाने को बहुत ज्यादा ही पसंद आई होती है और अमाने तारीफ करने लग जाता है कि तुम सही में बहुत ज़्यादा बेस्ट खाना बनाती हो और जो मैं खाना खाता हूँ वो मेरे पूरे दिन का सबसे बेस्ट पार्ट होता है। माहिरू भी शर्मा जाती है तुम ये सब दिल से बोल रहे हो। तो अमाने कहता है हाँ। अमाने कहता है तुम कहो तो मैं दिन भर तुम्हारी तारीफ कर सकता हूँ और मैं थकूंगा भी नहीं। तो माहिरू भी नर्वस हो जाती है और घबराते हुए कहती है नहीं नहीं बस बस आज के लिए बहुत है, ठीक है। हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है स्कूल का, जहाँ पर कदवा की अमाने और इचकी के पास आता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है क्या मैं भी तुम्हारे साथ खाना खाने चल सकता हूँ। तो इचकी कहता है भाई मेरी डिक्शनरी में ना वर्ड है ही नहीं, ठीक है। तो वो फिर अमाने के पास जाता है और कहता है भाई ये तेरे से अचानक से इतनी दोस्ती करने क्यों चाहता है। तो कदवा की बताता है कि अमाने बहुत अच्छा लड़का है इसलिए मैं अमाने के साथ दोस्ती करना चाहता हूँ। तो अमाने भी पूछता है क्या तुम सच में मेरे साथ दोस्ती करना चाहते हो या फिर कुछ प्रॉफिट देख रहे हो अपना इसलिए मेरे पास आ रहे हो। तो कदवा की भी कहता है अमाने जब तुम किसी से दोस्ती करते हो तो उसमें फायदा या नुकसान देखते हो क्या। तो अमाने कहता है नहीं। तो बस मैं भी नहीं देख रहा, मैं बस तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ और तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ तुम कैसे इंसान हो, क्योंकि तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो नेचर के हिसाब से।
हमें नेक्स्ट सीन घर का दिखाया जाता है जहाँ पर अमाने माहिरो से पूछ रहा होता क्या हुआ, तुम मुंह फुलाकर क्यों बैठी पड़ी हो। तो माहिरो से बताती मैं मुंह फुलाकर नहीं बैठी पड़ी। तो अमाने कहा था तुम्हें देख के तो ये लग रहा है तुम मुंह फुलाकर बैठी हो, आई मीन अपसेट हो, क्या बात है बताओ जरा मुझे। तो माहिरो बताती है कि सब तुमसे आकर स्कूल में बात कर सकते हैं सिवाय मेरे। इत्सुकी की गर्लफ्रेंड कदोआकी सब तुमसे आकर बात कर सकते हैं, पर मैं ही अपने आप को कंट्रोल करके बैठी रहती हूँ स्कूल में, बस मैं ही तुमसे बात नहीं कर पाती और ये चीज मुझे बहुत ज्यादा बुरी लगती है, मैं भी तुमसे बात करना चाहती हूँ। तो अमाने कहता है कि क्लास में सबसे पॉपुलर लड़की अगर मुझ जैसे लड़के से आकर बात करेगी तो क्लास में हंगामा नहीं होगा। तो ये चीज सुनकर माहिरो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि तुम फिर से अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, ये बहुत बुरी आदत है, तुम अपने आप को इतना अंडर एस्टिमेट मत करो, ठीक है। माहिरो कहते हैं अगर ऐसे ही हाल रहा तो फिर तो मुझे ही सबके पास जा जाकर तुम्हारी तारीफ करनी पड़ेगी। तो अमाने कहता है अगर तुम ऐसा करोगे तो मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो माहिरो कहती है फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी तारीफ ऐसे करूंगी कि लोगों को शक भी नहीं होगा। तो अमाने कहता है इससे तो फिर तुम स्कूल में मेरे से बात भी कर सकती हो और किसी को दिक्कत भी नहीं होगी। तो माहिरो कहती है कि कोई कुछ भी सोचे मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वैसे भी हम दोनों दोस्त है ना। तो अमाने कहता है ठीक है, पर किसी और के सामने मेरी इतनी भी तारीफ मत कर देना। तो माहिरो कहती है ठीक है, वो चीज मैं समझ गई। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है स्कूल का जहाँ पर कोई प्रैक्टिकल होने वाला था और सबको ग्रुप में बंटना था आपस में। तो माहिरो आकर अमाने और इत्सुकी और उसकी गर्लफ्रेंड चारों के चारों एक ही ग्रुप में हो जाते हैं और ये सारा सीन क्लासमेट्स जब देखते हैं तो वो लोग बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं अमाने पे कि इसमें ऐसा क्या है। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है स्कूल का जहाँ पर कुकिंग कंपटीशन होता है और वो चारों खाना बना रहे होते हैं। तो माहिरो और अमाने को साथ में खाना बनाते हुए देख के इत्सुकी की गर्लफ्रेंड इत्सुकी को कहते हैं इन दोनों को देख के कितना अच्छा लग रहा है ना, साथ में दोनों कपल लगते हैं पूरे। फिर उन लोगों ने खाना बना लिया होता है तो माहिरो कहती है कि चलो जल्दी से इनकी फोटोज ले लेते हैं और इन्हें सबमिट कर देते हैं, फिर हम साथ में बैठ के खाना खा सकते हैं। तो माहिरो और अमाने दोनों फ्रिज से सैलेड निकालने के लिए जा रहे होते हैं और बगल में दो लड़के आपस में लड़ रहे होते हैं कि तुझे बनाने आता है, वो कहता है नहीं मुझे ज्यादा अच्छे तरीके से बनाने आता है, तुझसे तो बेहतर ही आता है। तो उन दोनों में बहसबाजी हो रही होती है और अचानक से पेन गिर जाता है और इससे अमाने माहिरो को बचा लेता है अपनी तरफ खींचकर और क्लास में सारे लोग हैरान हो जाते हैं ये सीन देख के। फिर अमाने उन दोनों लड़कों को अच्छी तरीके से झाड़ता है कि तुम दोनों क्लास में क्या बकवास करते हो, मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट किचन में ऐसी गलती करी ना आज के बाद से तो अच्छा नहीं होगा, शुक्र मनाओ इन दोनों को कुछ नहीं हुआ। तो वो दोनों भी माफी मांग लेते हैं कि हमें माफ कर दो, हमारी गलती की वजह से ये सब हुआ। हमें नेक्स्ट सीन घर का दिखाया जाता है जहाँ पे माहिरो और अमाने बात कर रहे होते हैं। माहिरो बता रही होती है कि मैं अभी भी बहुत कोशिश कर रही हूँ हम दोनों की दोस्ती स्कूल में काफी अच्छी हो जाए। अमाने कहता है हाँ कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट मैं अभी से ये चीज महसूस कर सकता हूँ कि हम दोनों की दोस्ती को देखकर काफी लोग आपस में जल रहे हैं। हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अमाने और माहिरो आपस में बात कर रहे होते हैं। तो अमाने बोल रहा होता है कि कुछ दिनों में गोल्डन वीक शुरू होने वाला है। तो माहिरो थोड़ा सा अपसेट हो जाती है कि वो मतलब फिर से वेकेशंस, और उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वेकेशंस में वो क्या करे, वो बोर हो जाती है पूरी तरीके से। तो माहिरो अमाने से उसका दिया हुआ कार्ड यानी कि विशिंग कार्ड दिखाती है और कहती है कि मैं तुमसे एक चीज मांग रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम गोल्डन वीक में से एक दिन मेरे साथ बिताओ, मैं चाहती हूँ तुम्हारे साथ कि मैं उस दिन शॉपिंग पर जाऊँ, हम घूमें और बहुत सारी मस्ती करें। तो ये चीज सुन के अमाने थोड़ा सा हैरान हो जाता है। तो अमाने कहता है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए रेडी हूँ, बट इसके लिए तुम्हें ये कार्ड यूज करने की जरूरत नहीं है। तो माहिरो कहती है मैं यूज करूंगी और उस दिन मैं जो जो तुम्हें बोलूंगी तुम्हें वो करना ही पड़ेगा। तो अमाने कहता है ठीक है भाई, जो तुम बोलोगी वो करूंगा, खुश। हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इत्सुकी की गर्लफ्रेंड घर पे आई हुई होती है माहिरो से खाना बनाना सीखने और वो बहुत ज्यादा खुश होती है। तो अमाने कहता है तुम जबरदस्ती आई हो इसीलिए वो सिखा रही है। तो अमाने इत्सुकी की गर्लफ्रेंड को पूरी तरीके से सुना देता है कि तुम एक बात ना कान खोलकर सुन लो, अगर तुमने खाने में कुछ भी उल्टा सीधा मिला है ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो वो भी कहती है कि थोड़ा बहुत तो मिलाऊंगी। तो अमाने उस पर पूरा भड़क जाता है। अमाने कहता है तुम कुछ भी बनाओ, बस ऐसा बनाना जिसको खाने के बाद मैं जिंदा रहूं। फिर वो दोनों खाना बनाने लग जाती है और अमाने उन दोनों को देख के थोड़ा सा बोर हो जाता है, उसे नींद आने लग जाती है तो वो सो जाता है। और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है कि उसका सर माहिरो के कंधे पे होता है और वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। वो कहता है तुम गुस्सा तो नहीं हुई ना। तो माहिरो बताती है नहीं मैं गुस्सा नहीं हुई। और इसी बीच में इत्सुकी की गर्लफ्रेंड बोलने लग जाती है तो वो उन दोनों की टांग खींचने लग जाती है। वो कहती है कि अच्छा एक बात बताओ ना, तुम दोनों ने एक दूसरे का फर्स्ट नेम कब से बोलना स्टार्ट कर दिया। तो फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तीनों एक साथ खाना खाना स्टार्ट कर रहे होते हैं और अमाने को वो खाना बहुत ज्यादा पसंद आता है, वो तारीफ भी करता है। तो फिर खाना सबने खा लिया होता है और इत्सुकी की गर्लफ्रेंड भी अब अपने घर जा चुकी होती है। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे माहिरो अमाने से पूछ रही होती है कि कल
सिंपल वो क्या पहन के जाए घूमने के लिए। तो वो बताता है कि तुम सिंपल में तो बहुत ज्यादा अच्छी लगती हो, पर इस बार मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ स्टाइलिश पहनो तो वो तुम पर और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। तो माहिरू भी कहती है देखना मैं कल ऐसे तैयार होकर आऊंगी जिससे तुम्हें देखकर हमारे होश उड़ जाएंगे। तो अमाने कहता है पर मैंने तो दोबारा से बोल दिया कि तुम सिंपल पहन लो। तो माहिरू कहती है सिंपल हुआ तो क्या हुआ, मैं इससे भी तुम्हारी बोलती बंद कर सकती हूँ, तुम देख लेना। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर माहिरू रेडी होकर आ जाती है। अमाने कहता है कि क्या बात है आज तुम बाल बांध कर आई हो। तो माहिरू से बताती है हाँ मैं नहीं चाहती कि कैट्स के साथ खेलते हुए मेरे बाल उलझ जाए, इसलिए मैंने बाल बांध लिए। फिर अमाने उसकी तारीफ कर देता है कि हाँ तुम आज बहुत ज्यादा अच्छी लग रही हो। फिर दोनों हाथ में हाथ डालकर घूमने चले जाते हैं। वो दोनों शुरुआत करते हैं कैट्स कैफे से और माहिरू वहाँ पे बहुत सारे कैट्स देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो खो जाती है उन कैट्स के बीच में और खेलने लग जाती है उन सबके साथ। माहिरू कॉफी पी रही होती है तो वो वाइट वाइट झाग उसके होठों के ऊपर लग जाता है और ये चीज देख के अमाने बहुत ज्यादा हंस रहा होता है और तुरंत एक फोटो क्लिक कर लेता है। फिर वो दोनों हाथों में हाथ देकर शॉपिंग करने चले जाते हैं मॉल में और वहाँ पर घूम रहे होते हैं। तो अमाने माहिरू को एक ड्रेस ट्राई करने के लिए बोलता है क्योंकि वो उसे बहुत ज्यादा पसंद आती है। तो माहिरू उसे ट्राई करने के लिए चली जाती है। तो अमाने माहिरू का वेट कर ही रहा होता है कि उतने में दो लड़कियां आती है और अमाने से पूछती हैं कि हाय तुम यहाँ पे किसी का वेट कर रहे हो क्या। तो अमाने बताता है हाँ मैं किसी का वेट कर रहा हूँ। उतने में ही माहिरू आती है और अमाने के हाथ में हाथ डालती है और कहती है सॉरी मैं थोड़ा सा लेट हो गई, तो क्या हम जा सकते हैं। ये कहते हुए वो अमाने को वहाँ से लेके चली जाती है। फिर वो दोनों गेम खेलने लग जाते हैं और माहिरू को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है गेम खेलने में। फिर माहिरू और अमाने दोनों आपस में बात करने लग जाते हैं। माहिरू उसको वो टॉय गिफ्ट करती है कि मैं ये तुम्हें अपनी तरफ से दे रही हूँ, तुमने भी तो मुझे दिया था तो तुम नहीं रख सकते। तो अमाने कहता है हाँ ठीक है मैं रख लूंगा। उतने में वहाँ पे कदवाकी आ जाता है और वो शीना से कहता है अरे शीना तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, ओह अच्छा बॉयफ्रेंड के साथ आई हो। तो माहिरू बताती है कि ये मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, हम बस एक दोस्त हैं। और अमाने उससे थोड़ा सा अपनी नजरें चुरा रहा होता है। फिर कदवाकी को वो लोग सब कुछ बता देते हैं तो उसको समझ आता है अच्छा तो तुम दोनों दोस्त हो और पड़ोसी भी हो। फिर कदवाकी कहता है कि इसकी ने तुम्हारे बारे में सही कहा था। तो मैंने पूछा क्या कहा था। तो वो उसने कहा था कि तुम जब अच्छे से तैयार होते हो तो काफी ज्यादा कूल लगते हो और वो मैं अभी अपने आंखों से देख रहा हूँ। तो माहिरू कदवाकी से कहती है कि तुम प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लो, तुम प्लीज़ स्कूल में किसी से मत कहना कि फूजी मियाँ और मैं इतने ज़्यादा क्लोज हैं और हम ऐसे घूम रहे थे। तो कदवाकी कहता है कि अरे टेंशन मत लो, मैं किसी से भी कुछ नहीं कहूँगा, तुम्हारा ये सीक्रेट ही रहेगा। तो हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कदवाकी अमाने और इत्सुकी आपस में बैठ के बातें कर रहे होते हैं। तो कदवाकी अमाने से पूछता है अच्छा फूजी मियाँ मेरे जाने के बाद तुम लोगों ने क्या क्या किया जरा बताओ ना। तो अमाने कहता है तू जैसा सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं है, उसके और मेरे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, हम बस बहुत अच्छे दोस्त है। तो बीच में इत्सुकी कहता है जैसा फिल्मों में दिखाते हैं ना कि एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं होते, तो सेम वैसा अमाने और शीना का भी सेम ऐसा ही है। अब वो रोज इसके घर आके खाना बना के जा रही है तो ऑफकोर्स इन दोनों के बीच में कुछ हो गई ना। और ये चीज सुन के कदवाकी एकदम शॉक हो जाता है। तो अमाने गुस्से से कदवाकी से पूछता है कि तुझे और कुछ जानना है क्या। तो कहता है कि बीवी जैसी है क्या। तो अमाने पूरा गुस्सा हो जाता है कि मैंने बोला ना कि वो और मैं सिर्फ एक अच्छे दोस्त है। हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अमाने घर आ जाता है और उसे देखकर माहिरू एकदम घबरा सी जाती है, वो कुछ छुपा रही होती है। तो अमाने उससे पूछता है तुमने अभी पीछे क्या छुपाया। तो वो कहती तुम गुस्सा तो नहीं करोगे ना। तो अमाने कहता तुमने ऐसा क्या छुपाया जिससे मैं गुस्सा करूंगा। तो वो बताती है कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हारी पुरानी फोटोज भेजी है बचपन की और उसमें तुम बहुत ज्यादा क्यूट लग रहे हो। तो अमाने भी गुस्सा हो जाता है और फोन छीनने लग जाता है। तो माहिरू कहती है कि गुस्सा मत करो, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। तो वो बताती है कि हम दोनों के बीच में बात हो रही थी, फिर अचानक से चिल्ड्रन डे की बात होने लगी। तो उन्होंने कहा रुको मैं तुम्हें अमाने की पुरानी फोटोज दिखाती हूँ चिल्ड्रन डे की, वो काफी ज्यादा क्यूट लगता था बचपन में। अमाने थोड़ा सा जिद करने लग जाता है कि मुझे अभी की अभी सारी फोटोज देखनी है वरना मैं तुम्हें परेशान करने लग जाऊंगा। और इतने में ही उसका पैर फिसलता है और वो माहिरू के ऊपर गिर जाता है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। तो गाइज आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा बेस्ट लगा। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए तुरंत। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।